ऐसे हैं सर जो 10 से 15 लड़के ग्राउंड पे जो जहाँ पे हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं, बीम घिसते हैं, वहाँ पे उस पे फंदा लगा के लटक गया। संख्या बढ़ते जा रहा है और सर आर्मी क्वालिफाई होना इतना आसान बात नहीं है। लोग इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, अगर आपको लगता है कि इनकी तकलीफ हकीकत है तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, इसको इतना शेयर कीजिए। नमस्कार, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं ATV नेशनल न्यूज़। मैं इस वक्त पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में हूँ और इस यात्रा में के साथ साथ जो है हमारे यहाँ हमें देखने को मिला कम से कम 400 से 500 नौजवान जो है, जो जिनका नियुक्ति का पूरा प्रक्रिया हो जाने के बाद, जो भी प्रक्रिया होता है, सारे प्रक्रिया होने के बाद गवर्नमेंट ने, बिहार सरकार ने, भारत सरकार ने इनको इसलिए नौकरी नहीं दिया कि कोरोना आ गया है और कोरोना आने के बाद दिया जाएगा। और जब से ये लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, आपको बताने की ज़रूरत इस बात से है कि इन लोगों की परेशानी देख करके हमको ऐसा लगता है कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए। आप जो लोग भी देख रहे हैं, आपको अगर अच्छा लगता है, हमारे लिए नहीं, ये हमारे देश के नौजवान जो है, हमारे देश के नौजवान, ये हमारे भविष्य जो है, इनका भविष्य खराब हो रहा है। जो हमारे देश का भविष्य बनाने वाले थे, इनका खुद का भविष्य गड़बड़ है। आप लोग देख रहे हैं, आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपके सामने मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इन जवानों से जानने की कोशिश करूंगा। ये तरह तरह का बोर्ड आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, 2019 से 21 तक की पेंडिंग सेना भर्ती पूरी करो, पेंडिंग भर्ती पूरी करो, युवाओं को न्याय दो। ये देखिए, ये आपको पूरे हिंदुस्तान के हर जगह के हर एक स्टेट के नहीं है, कई स्टेट के ये नौजवान हैं। ये आपसे एक भीख मांग रहे हैं। क्या भीख मांग रहे हैं? खाने के लिए नहीं मांग रहे हैं, ये नौकरी मांग रहे हैं। नौकरी इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, ये योग्यता इनके अंदर नहीं है, इनके अंदर ताकत नहीं है। सारी ताकत है, हर योग्यता, हर प्रक्रिया को इन्होंने पूरा किया है, इम्तिहान से पास किया, फिजिकली दौड़ लगाया और हर दौड़ को पूरा करने के बाद आपकी तरफ से क्या मिला? ये लोग इनके भी घर के परिवार होंगे, इनके पास भी बहन, सारे परिवार को छोड़ करके ये दर दर की ठोकरें। ये आपको बता दूं, पश्चिमी चंपारण से लेकर के पटना तक का ये पैदल मार्च लगा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि सरकार को दिखे कि हम भी इस देश के नौजवान हैं, हम भी इस देश के रिहायशी हैं, हमको भी कुछ चाहिए, हमको भी एक रोजगार चाहिए और रोजगार भीख में नहीं चाहिए। भैया, मैं इतना योग्य रखता हूँ, हमारे पास ताकत है। सारी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भी हमारी स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आप वादा करने के बाद भी मुझे एक नौकरी नहीं देते। मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, मैं हमारे सामने कुछ भाई हैं, नौजवान हैं, इनसे मैं पूछने की कोशिश करूंगा, इनकी दर्द क्या है, हकीकत क्या चाहते हैं, इनके साथ क्या किया गया है। हिंदुस्तान के नौजवान हैं जो भारत माता की सेवा करना चाहते थे। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि ये कहाँ के हैं और क्या चाहते हैं। सर, मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। सर, हम 1.5 लाख युवा जो आर्मी भर्ती में चयनित हुए थे, वो 2019 और 2021 में हुई थी। तब कोरोना काल पड़ गया, जिससे हमारी भर्ती का जो पेपर था वो इन्होंने नहीं लिया। रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाएंगे। कहाँ गया वो आश्वासन, कहाँ गई वो बातें? किसी ने हमारी कोई सुनी नहीं। मैं जम्मू कश्मीर से यहाँ आया हूँ कि हाँ, अभी पेंडिंग भर्ती जो है वो पूरी होनी चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लड़के इस युवा भर्ती को लेके, जो पेंडिंग भर्ती को लेके जितने भी लड़के जम्मू कश्मीर से हैं, वो आना चाहें तो आ सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ की सुविधा है। हाँ, हमारे साथ अन्याय हुआ और बहुत बड़ा जो भी है, यहाँ पे जो अपना आश्वासन जो है उसको पूरा कीजिए। आपका क्या नाम है? विष्णु चार, में यूपी से हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार को? मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पेंडिंग भर्ती है, सभी बता रहे हैं साथी, उसको पूरा किया जाए। चलिए, आप कहाँ से? सर उड़ीसा से मैं सर। क्या कहना चाहते हैं? सर दीपक बन्ना मेरा नाम है। सर मैं यही कहना चाहता हूँ, 2021 में रैली हुआ था हमारा, जो उड़ीसा का कटक जो मेरे से हूँ, रैली हुआ था। सर 2022 में बोला कि 3 नवंबर तक हमारा हो जाएगा, लेकिन अभी तक भी नहीं हुआ है। मैं इतना रिक्वेस्ट है मेरा कि हमारा भर्ती पूरी हो जाए। आपका नाम? अजय किस्पोटा, रांची झारखंड से है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि हमारे भर्ती को जल्दी पूरा कर दे। तो ये उग्र आंदोलन होते जा रहा है, दिनों दिन हमारी संख्या बढ़ते जा रहा है। और सर, आर्मी क्वालिफाई होना इतना आसान बात नहीं है। अगर सरकार की अगर हमारी भर्ती को कैंसिल ही करना था, क्यों लाया आर्मी भर्ती? क्यों लाया? 7 बार 2 से 1.5 साल के अंदर में 7 बार एग्जाम का डेट निकाला, 7 बार क्यों पोस्टपोन किया?
अगर पोस्टपोन कैंसिल ही करना था, कैंसिल ही करना था तो पोस्टपोन क्यों किया? कैंसिल पहले कर देता, न्यू भर्ती निकालता, शुरू से लेता। सरकार हमारी बात जल्दी सुने, वरना आपको बहुत परेशानी और नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। मैं महेंद्र कुमार मौर्य वाराणसी यूपी से आता हूं। मैं मोदी सरकार से ही कहना चाहता हूं कि हमारी जो पेंडिंग भर्ती है जितनी भी, उसको जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो आंदोलन पे दिन बढ़ता जाएगा। लड़के घर से निकल चुके हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, पाकर तो तुझे रहूँगा ये वर्दी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी त्यागना पड़े, मैं वो करने के लिए सब कुछ तैयार हूँ। तो आप देख रहे थे, इनकी दर्द, अपना दर्द बयान कर रहे थे। पाकर रहूँगा ए वर्दी, चाहे इसके लिए जो कुछ करना पड़े। ये छोटा शब्द है, लेकिन इसके अंदर समुंदर जैसी गहराई है समझने के लिए कि सिर्फ एक जान देना ही नहीं, ये युवा है और आर्मी पूरी क्वालिफाइड है, इसके अंदर अब कुछ कमी बची नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, इसका मतलब बहुत कुछ है। सर, हमने जो है 2020 और 21 तक आर्मी की जितनी प्रक्रिया थी, फिजिकल, मेडिकल, यहाँ तक कि पेपर, सब कुछ क्लियर कर लिया था, लेकिन सरकार हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रही है। आज हम लोग के पास AK-47 होने चाहिए। आज हम लोग बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन आज साला हम लोग के पास देखिए पूरा पोस्टर बैनर लेके दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें सरकार से बस ये न्याय चाहिए कि हमें नियुक्ति पत्र हमारा दिया जाए और हम लोग भारत माता की रक्षा करें जाके। तो जिस दौरान आप लोग का जो प्रक्रिया हुआ था, उसमें कुछ बाकी रह गई थी क्या? उसमें कुछ बाकी नहीं, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर देना बाकी रह गया था बस। उसके बाद अभी तक आप लोग को कुछ नहीं दिया जा रहा? उसके बाद हम लोग को अभी तक 2 साल तक हम लोग को भ्रम में रखा गया है कि आपका होगा। हर महीने नोटिस आता गया, आपका अगले महीने होगा, अगले महीने होगा, अगले महीने होगा, लेकिन हम लोग को अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारे सामने और भी भाई हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल झा हुआ और मैं पिछले 2015 से तैयारी कर रहा हूँ इंडियन आर्मी की, और जीवन में बस एक ही सपना देखा कि आर्मी ज्वाइन करना है। क्योंकि मेरे घर परिवार में 8 जने अभी भी फौज में ड्यूटी कर रहे हैं। सर, हम करीबन 4 से 5 भर्ती निकाले, किसी कारण बस छट गए, लेकिन फिर भी 19 से 21 की जो भर्ती थी कोरोना काल से पहले, उसमें हम 1.5 लाख चयनित युवा थे जो हर चीज़, हर क्राइटेरिया को पास करके पास आउट हो गए थे। लेकिन सर, जैसे कोरोना काल आई, उस समय हमारे मतलब आर्मी की तरफ से एक सूचना दी जाती थी कि जुलाई में करवा लेंगे, जून में करवा लेंगे, मई में करवा लेंगे। इस तरह से हमें आश्वासन पे आश्वासन मिलता गया। उसके बाद सर 14 जून के एक मतलब वो आई, मीडिया आया, और अनिल पुरी जो है हमारे जनरल, वो साहब कहते हैं कि अब जो भी वैकेंसी होगी वो अग्निवीर के थ्रू होगी, और जो पुरानी वैकेंसी है उसको निरस्त कर दिया जाता है। सर, आज तक बताइए, भारत के संविधान में इस चीज़ का उल्लेखनीय नहीं है कि कोई भर्ती अगर सिरे से चालू हो चुकी है उसको खत्म करना किसी के हाथ में नहीं है। संविधान में इस चीज़ का उल्लेखनीय है, लेकिन हमारी भर्ती क्यों कैंसिल की गई? सर, मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा, थोड़ा मेरा बैग लेकर आइए। सर, मतलब अपने जीवन में मैं सिर्फ एक ही चीज़ से प्रेम किया, और वो है इंडियन आर्मी की भर्ती। उसके लिए मैं जीऊँ या मरूँ, ये भर्ती किसी भी तरह मुझे अगर अपने आप को ख़त्म करना पड़ेगा, मैं ख़त्म कर दूंगा अपने आप को, लेकिन ये भर्ती चाहिए। सर, मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 1.5-3 महीने से सर मैं जूझ रहा हूँ, क्योंकि मैं माइग्रेन टेंशन से मैं माइग्रेन का शिकार हो चुका हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए कुछ चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी माइग्रेन का वो है, मतलब माइग्रेन का प्रॉब्लम आ चुका है मुझे, लेकिन फिर भी मैं दिन रात इकट्ठा करके कर रहा हूँ कि मुझे भर्ती चाहिए। और मेरे जैसे 1.5 लाख माँ बाप है और 1.5 लाख स्टूडेंट है। सर, हमारी गलती क्या थी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारी गलती क्या थी जो हमारी वैकेंसी को रद्द की गई? क्या हम अंधे थे, लंगड़े थे, लूले थे, हर चीज़ से फोरफिट थे? और कौन सा ऐसा बंदा आपको लगता है कि फोरफिट नहीं है? सर, फिर हमारी वैकेंसी को डिलाइड करते करते कैंसिल क्यों की गई? मैं यही बोलूँगा सर कि हमारी भर्ती को जल्द से जल्द दिया जाए, और हम इस भर्ती को आपसे लेकर रहेंगे, देखते हैं आप कैसे नहीं देते हैं। और देखिए सर, ये इस तरह का हो गया कि कोई भी, जैसे कि ऐसा डिक्टेटरशिप तानाशाह चल रही है सरकार की, ये युवाओं के पक्ष में नहीं है। कोई भी नेशनल मीडिया, आप देख रहे होंगे कि कोई भी नेशनल मीडिया हम लोग को कवरेज नहीं कर रहा है। ये कैसी मतलब सहानुभूति है हमारे साथ? जिस देश का युवा बेरोजगार है, जिस देश में इतना सारा टेंशन चलता हो, क्या जिएगा, क्या करेगा इस देश का युवा? बताइए, हम क्या कैसे जिए मरे? मेरा शरीर कांप रहा था इनके दुख और तकलीफ को सुन करके। कैसी अंधी सरकार है ये? कैसी अंधी सरकार है कि इतने युवाओं को, 1-1 लाख 1.5 लाख युवाओं को का जिंदगी बर्बाद कर दिया। सर 87 से 88 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर लिया, लेकिन एक भी नेशनल मीडिया इस चीज को कवरेज नहीं की, उनके माँ बाप से जाके नहीं मिले।
ऐसे ऐसे वीडियो आपको सर दिखाया जाएगा जो लड़के चाकू मार ले रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, कि कभी भी आप देखें नेशनल मीडिया पे कोई ग्राउंड लेवल पे भी या फिर कहीं पे भी ग्राउंड पे लड़के लोग ऐसे हैं सर, जो 10 से 15 लड़के ग्राउंड पे जो जहाँ पे हम लोग स्टेचिंग करते हैं, बीम घिसते हैं, वहां पे उस पर फंदा लगा के लटक गया, क्योंकि ओवर एज था, सरकार ने कैंसिल कर दिया, दोबारा देख नहीं सकते हैं। लेकिन हम सर तो वो कायर नहीं है सर, ये सरकार का ऐसा किया गया। वो लोग कहते हैं कि हाँ वो कायर हो गया कि फांसी लगा लिया, अरे आपने ऑप्शन छोड़ा कहाँ सर? क्यों नहीं करेगा ऐसा कदम? और ये 1.5 लाख बच्चे सारे करेंगे अगर हमारी भर्ती पूरी नहीं किए तो हम करेंगे, एकदम वादा करते हैं कि हम भी ऐसा ही कदम उठाएंगे अगर हमारी भर्ती पूरी नहीं हुई तो। मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं इनके तकलीफ को बयां कर सकूं, और ये तकलीफ जब जब बता रहे हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कि रोआ खड़ा हो जाता है इनकी तकलीफ देख करके, कि ये एक शख्स नहीं है, इनके अंदर जो तकलीफ है 1.5 लाख युवाओं का तकलीफ बोल रहा है, 1.5 लाख माताओं की तकलीफ है, 1.5 लाख भाइयों बहनों की तकलीफ है। इनके पास भी छोटे छोटे भाई होंगे, इनके पास भी छोटी छोटी बहनें होंगे, उनके पास भी कई सपने देखे होंगे, और इनके साथ साथ जो है कई हजार लोगों का, कई लाख सपनों का जो है ना आग लगा दिया गया है, उसको बर्बाद कर दिया गया है। और सरकार इनके आवाजों को नहीं सुन रही है, और नेशनल मीडिया इनके आवाजों को नहीं उठा रही है, कि जो सरकार, अंधी सरकार बैठी है, अंधी गवर्नमेंट बैठी हुई है, उसका कान बहरा हो जाए सुन करके, और इन लोगों की परेशानी को सुन करके इन लोगों का तकलीफ दूर हो जाए और नौकरी मिल जाए। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। ये कोई व्यवसाय नहीं मांग रहे हैं, इनका ये कहना नहीं है कि हमको खाने के लिए दे दो, ये भारत माता की सेवा करना चाहते हैं। सेवा जब करना चाहते हैं, इतने नौजवान की जिंदगी आप क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? क्या किसी प्रक्रिया में कमी रह गई थी? इसका हाथ टेढ़ा था, इसका आंख अंधा था, सब कुछ पूरा होने के बावजूद सिर्फ नियुक्ति पत्र दी तो देना था आपको। नियुक्ति पत्र देने के वक्त आप एक बार आपको जो बदलना है बदलिए, लेकिन इन युवाओं का जो है भविष्य गड़बड़ नहीं कीजिए। और मैं सरकार के इस चैनल के माध्यम से सरकार को कहता हूं, सरकार जब करेगी, जब यहाँ के जो लोग भी देख रहे हैं, देखिए अगर कोई माँ देख रही है, कोई बहन देख रही है, तो आप समझिए कि ये युवाओं जो है ये आप ही के बेटा में से कोई एक बेटा है, इनके पास भी माँ है, इनके पास भी कोई बाप है। इस तरह के युवा हार मान करके जो आप देखते हैं, अभी कन्हैया सर ने कहा था कि 1 घंटे में 2 युवा जान दे देते हैं। कौन जान देते हैं? इस तरह के युवा जान देते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो लोग भी देख रहे हैं, हो सकता है हमको बताने में इनकी तकलीफ में हमारे पास शब्द नहीं है, मैं अच्छी तरह आपको इनकी तकलीफ नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन आपके समझने के लिए इतना काफी है कि युवा जो है रात भर सो नहीं रहे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं, पूर्वी चंपारण से पटना तक की यात्रा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमको एक नौकरी मिल जाए, वो भी भीख में नहीं, कि हमने परिश्रम किया है, पूरी प्रक्रिया को पूरा किया है, इसके बाद जो नौकरी मांग रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस बात को इतना फैला दीजिए कि ये अंधी सरकार जो बैठी है, ये गूंगी सरकार जो बैठी है, इसका गूंगापन ठीक हो जाए, और जो बहरी सरकार है इसका कान ठीक हो जाए, और ये युवाओं का की तकलीफ दूर कर जाए। ATV नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। सुना है कि आप भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं ये परेशान नौजवानों के बारे में? देखिए, इससे पहले भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए थे, और यहाँ से लगभग जो बच्चे 3 साल पहले जितने बच्चे का फिर से जो रैली निकाला गया था, आर्मी पेंडिंग और एयरफोर्स भर्ती को लेकर के, ज्वाइनिंग जिसका रुका हुआ था, उसको लेकर के दिल्ली में भी काफ़ी जोर शोर से हम लोग भी बच्चों के सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, और यहाँ से जितने बच्चे गए थे उसके लिए भी हम लोग बहुत कुछ किए थे यहाँ से। लेकिन उस चीज़ों को भी सरकार के द्वारा दबा दिया गया। आखिर क्यों दबाया गया, इसका तो सरकारी रीजन जानेगी, लेकिन इनका अधिकार था, क्योंकि ना इन्होंने अपने पैर पे दौड़ निकाला, अपने बदौलत रिटर्न निकाला, अपने बदौलत मेडिकल फिट हुआ, पूरा फिट होने के बाद भी इसकी ज्वाइनिंग नहीं दी गई। आखिर ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिया गया? इसका सीट तो रिजर्व था, सीट तो इन्हीं लोग के लिए रिजर्व था, तो इनको सीट क्यों नहीं मिला? ऐसा आखिर सरकार क्यों नहीं देना चाहे? आज भी अगर 4 साल बाद ये बच्चे अगर खड़े उतरे अपने पैरों पर, अपने दम पे खड़े उतरे हैं, तो समझ लीजिए कि इन सभी बच्चों में इतनी उमंग है, इतनी उड़ान है कि हौसलों से कुछ नहीं होता, पंखों से उड़ान होती है। आज ये बच्चा अपने साथ आकर के हाथ से हाथ मिलाकर आज भी सत्याग्रह को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारा जो अधिकार है वो मिल सके, और सरकार से विश्वास जो है वो हमारा बना रहे। सरकार को अगर अपना विश्वास बनाना है तो इन बच्चों का अधिकार देना होगा। मैं जमा खान, ATV नेशनल न्यूज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।